कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाद मैं दूसरा अम्बेडकर हूं, तो उसकी मुठपना होगी कि आप लोग अपने बच्चे को सही परवरिश नहीं करते, सही ध्यान नहीं देते। वो संविधान ही बचाता है और थानेदार भी इसी संविधान से बात करता है कि जतिया कंगेली अब भतुआ न खैली तो जिंदगी बेकार बा। बिहार में जिसकी भी सरकार रही हो, वो बिहार के पासवानों को अनदेखी करने का काम किया है। एक बेटा पढ़ता है तो एक घर आबाद होता है, एक बेटी पढ़ती है तो गांव आबाद होता है, पंचायत आबाद होता है। पटना में जाइए, वहां इको पार्क है। हमारा भगवान रामविलास जी एक भवन तक नहीं दिया। बाबा साहब का जो त्याग रहा है, बलिदान रहा है, वो कितना भी कोई कह ले कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाद मैं दूसरा अम्बेडकर हूं, तो उसकी मुठपना होगी, उसकी अबोधता होगी और बेवकूफी होगी। बाबा साहब जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लिख करके और जब पेश किया था उन्होंने, तो जानते हैं साहब, उससे पहले उनके 2 बेटा लोग मर गए थे और वो अपने मरे हुए पुत्र को चेहरा तक नहीं देखा था। वो मेहनत करके उन्होंने अब संविधान लिखने का काम किया। वैसे महान पुरुष उसको नमन करते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग ये संविधान पढ़ते नहीं है और पढ़े हुए लोग अपने समाज को बताते नहीं है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक जो हमारा अधिकार है, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, उस अधिकार को समझिए। नहीं तो आप थानेदार के सामने जब बोना बन करके बैठते हैं, वो संविधान ही बचाता है और थानेदार भी इसी संविधान से बात करता है और IPC CRPC से बात करता है। दोस्तों, जतिया हमारा यहाँ है, तो मेरा मानना है ये सन ऑफ दुसाद इंजीनियर राजकुमार पासवान का कि जतिया कंगेली अब भतुआ न खैली तो जिंदगी बेकार बा। तो ये राजकुमार पासवान ये आपको बताने आए हैं कि बिहार में जिसकी भी सरकार रही हो, बिहार में जिसकी भी सरकार रही हो, वो बिहार के पासवानों को अनदेखी करने का काम किया है। और ऐसे लोगों से मुझे लड़ना भी है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा बोलने की भी ताकत होनी चाहिए। जो खराब काम करेगा, जो समाज हित में काम नहीं करेगा, उसको बुरा भी बोलने की ताकत होनी चाहिए। हम लोग में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए मेरे मित्रों, दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार की जो पासवान है वो राजस्थान से चला था। बाबा साहब ने कहा था एक चीज कि अगर अपना घर कमजोर हो तो सबसे पहले घर को मजबूत करो और उसको आगे बढ़ाओ, तब समाज की बात करो, तब जमात की बात करो। आज संविधान दिवस पे हम लोग हैं, मुझे कहना ये अनिवार्य बनता है, नहीं तो बाबा साहब की आत्मा दुखी होगी और वो कहेंगे कि तुम जब इंजीनियर बने और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम नौकरी किए, 70,000 की नौकरी छोड़कर के 2 बार लोकसभा का चुनाव हाजीपुर से लड़े, तो समाज को जगाने का काम क्यों नहीं किया? तो वो मेरा दायित्व बनता है। और आज मैं कहूंगा, सच को सच कहने की ताकत होनी चाहिए। अगर सच कहना बगावत है तो मानो मैं बागी हूं। दोस्तों, हमारी जाति पासवान है, राजस्थान से चले थे, हरियाणा में खटे, राजस्थान में गहलोत, हरियाणा में खटी, उत्तर प्रदेश में पसिया और बिहार में हम लोग पासवान हैं। लेकिन हमारी जाति की आरक्षण जानते हैं कितने राज्यों में है? आज आजादी के 75 साल हो गए, फिर भी हम लोग मात्र 4 राज्य में हम लोग की आरक्षण है। हमारे जातियों की शोषण हो रही है, दोहन हो रही है, हमारे लोग को मारे जा रहे हैं। उसमें हमारा नेतृत्व नपुंसक बन के बैठा हुआ है। जो विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए हैं वो हमारी जाति के लिए एक आवाज नहीं उठाते हैं। हम आपको बता दें, सामंतवादी मोहल्ला में गए, जहां 150 घर लोग थे, वहां पे पासवान 25 घर था। और एक बेटा ने सच बात कहा
तो उसको गोली मार दिया गया। हम वहां गए, लेकिन हमारा जो नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं वो वहां नहीं गया। वो क्या कहा कि मेरा वोट खराब हो जाएगा। अभी अभी औरंगाबाद में 25 महिलाओं को थानेदार उठा ले गया, 3 को सामंतवादियों ने मारा। ये 3 दिन पहले की 23 तारीख की घटना है। वहां भी नहीं गए कि सामंतवादी वोट मेरा खराब हो जाएगा। तो कहां ले जाना चाहता है? आपको मैं इतने ही कहने आया हूं, जगाने आया हूं कि अपने संवैधानिक अधिकार को पहचानिए। बाबा साहब इसलिए नहीं कहा दिया था ये संविधान, बाबा साहब इसलिए दिया था कि आप लोग जो बार बार कहते हैं यहाँ पे हमारे वक्ता लोग कि संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो, लेकिन ये इंजीनियर राजकुमार पासवान कहने आया है कि उठो, जागो और अपने संवैधानिक अधिकार को छीन लो। ऐसे नहीं मिलने वाला है। और रही बात है कि हम लोग आज तक गरीब क्यों हैं, मेरा समाज गरीब क्यों है? इसलिए गरीब है कि बिहार से लेकर के केंद्र तक, बिहार से लेकर केंद्र तक 104 योजनाएं चलती है। उन योजनाओं में से कुछ योजनाओं को चलाओ, उन योजनाओं में से कुछ योजनाओं को चलाओ और सबको बंद कर दो। और जितने भी एलपीएल, बीपीएल और एलपी धारी कार्ड हैं, जो कार्डधारी हैं, उन सभी बेटा युवा नौजवान बेरोजगारों को सरकार 5,000 रुपया प्रति महीना दे तो ऐसी समाज सुधर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो सरकार करने के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि गरीब को गरीब ही रहने देना चाह रहा है, अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखना चाहता है। वो सरकार की नीति है। आपको बता दूं कि आपकी आरक्षण खत्म हो चुकी है। जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हुई है, मैं कहता हूं और मैं प्रूफ भी दे सकता हूं कि आपकी आरक्षण खत्म हो चुकी है। ये बाबा साहब का संविधान में बदलाव भी हो चुका है। और वही जो 5000 वर्ष पहले जो मनुस्मृति था, जो मनुवादी था, जो संघ के द्वारा, भाजपा के द्वारा, और जो मुझे ब्राह्मणों से राजपूत भूमियार ब्राह्मणों से मुझे द्वेषता नहीं है। हमारी लड़ाई उन ब्राह्मणवादी मानसिकता से है जो हमारे समाज को आगे आने में रोकते हैं। हम वैसे लोगों से लड़ते हैं। ये दुसाध पुत्र सभी मंचों से दहाड़ता है, ये कहता है कि जागो, जो समाज एक जाति, एक पत्थर का देवता पूजने में रहेगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपको बताने आए हैं। सुनिए, बाबा साहब जो संविधान दिए हैं, ये सिर्फ बेटियों को चूल्हा फूकने के लिए नहीं। मैं क्या कहने जा रहा हूं, बाबा साहब ने ये संविधान दिया है सिर्फ बेटियों को चूल्हा फूकने के लिए नहीं। अगर बेटी में हमारी चूल्हा फूक सकती है तो कलम भी चलाएगी और अपने इज्जत आबरू अधिकार के लिए वो तलवार भी उठाएगी। बाबा साहब ने कहा था ये। लेकिन आज कहां हम लोग हैं, आज हम लोग कहां हैं, वो चीज को समझने की जरूरत है। उस चीज को देखिए, एक बेटी पढ़ती है, देखिए एक बेटा पढ़ता है, एक बेटा पढ़ता है तो एक घर आबाद होता है। एक बेटा पढ़ता है तो एक घर आबाद होता है। एक बेटी पढ़ती है तो गांव आबाद होता है, पंचायत आबाद होता है, जिला आबाद होता है, राज्य आबाद होता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेटियों को भी पढ़ाइए। देखिए, हम आने वाले आगामी कुछ दिनों बाद जब गांधी मैदान बुक हो जाएगा तो आप लोग तक हमारी तारीख पहुंचेगी। बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारैला कराने जा रहा हूं मैं। और इसलिए कराने जा रहा हूं कि जब बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मण महारैला हो सकता है, कुर्मी चेतना रैली हो सकती है, तेल पिलावन लाठी गुवावन यादवों का रैला हो सकता है, कुर्मी कुशवाहा का हो सकता है, मलाहों का हो सकता है, सभी जाति की हो सकती है। तो दुसाध पासवान महारैला क्यों नहीं हो सकता मेरे दोस्तों? तो दुसाध पासवान महारैला के लिए हम न्योता भी देने आए थे कि मुझे पता है कि इस पंचायत में, इस गांव में जो अम्बेडकरवादी बहुजन लोग हैं, उनमें हमारे जाति के लोग 90% लोग हैं। उनकी भी बात कहनी है, बहुजनों को भी कहनी है। अंत में चलते चलते ये जरूर कहेंगे
कि हम लोग रात दिन ब्राह्मणों को गाली देने में लगे रहते हैं, ब्राह्मणों को कोसने में रहते हैं, तो उनसे अच्छा इस चीज भी सीखना जरूरी है। उनके अच्छे गुण जो है उसको भी सीखना जरूरी है। क्या है कि आप लोग अपने बच्चे को सही परवरिश नहीं करते, सही ध्यान नहीं देते। अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है, कोई बदमाशी कर दिया तो उसको आप थप्पड़ से मारते हैं। लेकिन वो आदमी जो सोन जाति के वो थप्पड़ नहीं मारते, उस बच्चे को गोद में ले जाते हैं, एक रूम में ले जाते हैं। इस संविधान का जो अधिकार है उस चार्ट पेपर में बड़ा बड़ा फोटो में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D। तो उसका बच्चा ना IAS बनेगा, आपका बेटा तो चपरासियों नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आज से संविधान दिवस के दिन आप शपथ लीजिए, बंद कीजिए कि आप लोग अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, खिलाइए, पढ़ाइए, और रूम में आप लोग क ख ग घ अंगा, क से कबूतर, ये सब चीज का एक चार्ट पेपर आता है, उसको लगाइए और बच्चे लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए। तब बहुजन को लोग, जो बहुजन के लोग हैं, उनके बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा IAS बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। आप कितनों गालिए? अरे भैया, वही जो साबुन सोडा से हम नहाइला, वही साबुन सोडा से ना सोन लोग नहाते हैं। तो जब आप लोग सबसे ज्यादा बहुजन लोग पत्थर को पूजते हैं, हम ये नहीं कहते कि देवी देवता को मत पूजिए, लेकिन पत्थर को पूजते हैं, पूजिए, लेकिन सबसे ज्यादा इस संविधान को पहचानिए। IPC CRPC की किताब पढ़िए, अब पढ़ के आगे बढ़िए। हम फिर कह रहे हैं कि शिक्षा ही एकमात्र अधिकार है, रास्ता है कि हम लोग आगे आ सकते।